एक बात बताइए, केवल डिग्रियों के लिए पढ़ाई नहीं करना अपनी जिंदगी में, केवल मार्कशीट के लिए पढ़ाई नहीं करना। पढ़ाई करना तो केवल इसलिए नहीं करना कि मेरी आजीविका का साधन बन जाए। अरे अपनी शिक्षा को अपनी रोटी कमाने का साधन मत बनाओ, अपनी शिक्षा को अपने देश को महान बनाने का साधन बनाइए, अपने आप को महान बनाने का साधन बनाइए। ध्यान रखिए, किन डिग्रियों के पीछे भागते हो? एग्जाम का समय आता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, माँ बाप का बड़ा प्रेशर पड़ता है कि अच्छे नंबर लेकर के आओ। ध्यान रखना, दुनिया की डिग्रियों में, अरे कागजों में, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए तो कोई अच्छे नंबर की बात नहीं हुआ करती है। इंसानियत में अच्छे नंबर लेकर आओ तो तुमने जीवन में कुछ किया है अपनी जिंदगी में। हर माँ बाप सपना देखता है, मैं देखता हूं, अच्छे और सच्चे इंसान बनाओ। एक बात बताओ, आपको मालूम होगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मराठी में पढ़ा होगा, महापुरुषों का जीवन पढ़ा होगा। एक बात बताइए, मीराबाई कहां तक पढ़ी थी? बोलिए, कौन से स्कूल, कौन सी डिग्री थी उसके पास? सूरदास कहां तक पढ़े हुए थे? भगवान राम के पास कौन सी डिग्री थी? विचार करिए, नारायण कृष्ण के पास कौन सी डिग्री, कौन सा उनने MBA और CA किया था? आपसे मेरा निवेदन है, कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ध्यान रखना, इनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी। लेकिन आज लोग डिग्री पाने के लिए इन अनपढ़ों पर PhD किया करते हैं, डिग्रियां पाया करते हैं। जिनने खुद नहीं पढ़ा उन पर लोग डिग्रियां पा रहे हैं, उन पर लोग PhD कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये अक्षरों के विद्वान नहीं, ये अनुभव के साधक और विद्वान हुआ करते थे। मेरे देश ने इन डिग्रियों को महत्व नहीं दिया है, हमारे भारत देश ने महानता को महत्व दिया है। आपसे इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जीवन को लायक बनाओ, जीवन को लायक बनाओ, कुछ काम का बनाओ। व्यर्थ का जीवन बनाना बेकार की चीज है। आपसे कहता हूं, जीवन इतना लायक बनाओ, इतना लायक बनाओ, इतना लायक बनाओ, अपनी जिंदगी ऐसे जियो, ऐसे जियो कि जब तुम्हारे कोई माता पिता से बोल मिले तो ये बोले कि बताओ भाई साहब, तुमने राम और लक्ष्मण जैसे बेटे किस पुण्य के उदय से प्राप्त किए हैं, सीता जैसी बेटी किस पुण्य के उदय से प्राप्त की है। ऐसी जिंदगी मत जीना कि तुम्हारे दुष्चरित्र के कारण माता पिता का माथा झुक जाता हो, तुम्हारे गुरुओं का माथा झुक जाता हो। ऐसा जीवन जियो कि हमने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। एक बात याद रखना, जीवन को लायक बनाने में 100 साल की उम्र भी कम पड़ जाती है, और जीवन को नालायक बनाने में 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। दुष्चरित्र को जीने के लिए 1 मिनट बहुत होता है, जिंदगी 1 मिनट में बर्बाद हो जाती है। लेकिन जीवन को महान बनाना है तो 100 साल भी कम पड़ जाया करते हैं। एक अवगुण यदि हमारे जीवन में आ गया तो ध्यान रखना, सारे गुणों पर पानी फेर करके चला जाता है। आपने कभी बचपन में एक को पहले लिखते थे दवात से, कलम से, और पट्टी पर लिखा जाता था, स्लेट पर लिखा जाता था। शुरुआत की पढ़ाई में लिखा होगा, विचार करिए, एक स्लेट पर, भाषा समझ में आ रही है मेरी? एक स्लेट पर किसी बालक ने 1000 शब्द लिखे हैं। एक बात बताइए, 1000 शब्द उस बच्चे ने उस स्लेट पर लिख दिए, और उस स्लेट पर यदि 1 बूंद पानी डालकर हाथ फेरा जाए तो 1000 शब्द मिट जाया करते हैं। और हमारी जिंदगी में एक भी अवगुण आ जाए तो सारे गुणों पर पानी फिर जाया करता है। कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में अवगुण नहीं आना चाहिए। 1000 लीटर दूध कहीं रखा है और 1 बूंद यदि नींबू की डाल दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। एक भी अवगुण हमारे अंदर आ गया, हमारे सारे सद्गुणों पर पानी फिर जाया करता है। गाली बकना मत सीखो, एक दूसरे का अपमान करना मत सीखो, एक दूसरे की निंदा करना मत सीखो, लड़ाई झगड़ा करना मत सीखो। एक अच्छे इंसान बन करके जियो। ये इंसानों की धरती है और यहाँ एक अच्छा और सच्चा इंसान हमें बनने का प्रयास करना है। आप
आपसे एक ही चीज मैं कहूंगा, जीवन को लायक बनाओ। ध्यान रखना, एक अवगुण कैसे जीवन को बदलता है। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसकी शादी का समय आया, उसको लड़की वाले देखने आए। उन्होंने, लड़की के पिता ने लड़के को देखा और लड़के से पूछा कि और मुल्ला ये बात बताओ, तुम्हारे जीवन में कोई अवगुण है या नहीं है। मुल्ला ने कहा मेरे जीवन में कोई अवगुण नहीं है। अरे बोले मुल्ला ये बताओ, तुम जुआ खेलते हो क्या? बोले जुआ, मैं तो ताश के पत्तों के नाम भी नहीं जानता हूं, मुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि ताश में 52 पत्ते हुआ करते हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इक्का क्या होता है, बेगम क्या होती है, बादशाह क्या होता है, चिड़ी का कौन होता है, हुकुम का कौन होता है, मुझे नहीं मालूम पत्ते कैसे होते हैं। लड़की के पिता ने कहा बड़ा सज्जन आदमी है। बोले एक बात बता मुल्ला, क्या तू कभी शराब पीता है? बोले शराब, मुझे तो शराब के नाम नहीं मालूम कि बिस्की किसे कहते हैं, रम किसे कहते हैं और देसी किसे कहते हैं। अरे उसने कहा कि बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सज्जन है। एक बात बता मुल्ला, एक बात बता, तूने आज तक चोरी की? अरे चोरी, जिंदगी में चोरी नहीं की, ना किसी का जेब काटा, ना पैसा लूटा। तो उस लड़की के पिता ने पूछा तो मुल्ला भाई जरा ये बता कि तेरी जिंदगी में गुण ही गुण है, अवगुण एक भी नहीं है। अरे बोले गुण ही गुण, बस एक अवगुण है। बोले क्या अवगुण है? बोले मैं झूठ बोलता हूं। कौन सा अवगुण है? मैं झूठ बोलता हूं। एक अवगुण ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया। ध्यान रखना, एक बुराई आदमी के जीवन में आती है, पूरी अच्छाइयों पर पानी फिर जाया करता है। आप कोशिश करो, पढ़ाई करो, लिखो, पढ़ो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, पढ़ाई करते करते ये भी ध्यान में रखो कि हमारे जीवन में कोई बुराइयां नहीं आना चाहिए। जहां ज्ञान है वहां बुराई नहीं हुआ करती है, और जहां अज्ञान है वहां 1000 बुराइयां हुआ करती हैं। आपसे मेरा निवेदन है, सरस्वती की कीमत समझो। विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम। विचार करिए, विद्या वही है जो हमारे जीवन में विनय को प्रदान करती है, हमारे जीवन में झुकना सिखाती है, वही विद्या हुआ करती है। प्रयास करो। ध्यान रखना, एक चीज, जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, मेरे एक शिक्षक थे, मेरे एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने मेरे जीवन को संवारा है। आज मैं यहाँ बैठकर आपके बीच उस शिक्षक का नाम ले रहा हूँ। उनका नाम श्री डी भारत था। वो क्रिश्चियन थे। उन्होंने एक दिन कहा कि मुझसे कि लाओ आज सबकी नोटबुक चेक की जाएगी। पहले नोटबुक चेक की जाती थी, कितना लिखा है, नहीं लिखा है, होमवर्क किया है, नहीं किया है। मैंने भी अपनी नोटबुक दी, टीचर ने लिया और नोटबुक को देखा और पूरी क्लास के सामने नोटबुक मेरे सामने फेंक दी। बोले मैं ऐसी घटिया नोटबुक चेक नहीं करता हूँ। वजह क्या थी? मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि आप लिखें खुदा बाँचे, हमें ही पूछना पड़ता था बताओ हमने इसमें क्या लिखा है। इतनी गंदी राइटिंग मेरी थी। टीचर ने कहा ऐसी राइटिंग मैं चेक नहीं करता हूँ। और हमारे समय इन लोगों को भी मालूम होगा, आपके अध्यापकों को, कि पहले इंक वाला पेन चला करता था, स्याही भरी जाती थी तब पेन से लिखते थे। शाम तक जब स्कूल से घर लौटते थे तो हाथ नीले पीले हो जाया करते थे, लगता था कि बच्चा पढ़ लिख करके आ रहा है। या कभी कभी तो शर्ट की जेब में भी नीला धब्बा लग जाया करता था। कभी कभी लिखते लिखते लीक कर जाए तो कॉपी में भी धब्बा हो जाता था। उस शिक्षक ने कहा इतनी गंदी राइटिंग वाली नोटबुक में चेक नहीं करता हूं। और उन्होंने सब बच्चों के सामने मेरी नोटबुक फेंक दी। मुझे बहुत अपमान लगा, बहुत बुरा लगा। उन्होंने, मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि अकेले में करो तो कुछ भी है, पब्लिक में बेइज्जती पूरी क्लास में। और हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां लड़के लड़की साथ पढ़ा करती थी, और लड़के की बेइज्जती हो तो इनको इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, ताली बजा बजा करके हंसने लगती है। बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने अपनी कॉपी उठाई, नोटबुक उठाई, शिक्षक ने कहा इधर आओ, तुमको बहुत दुख हुआ? मैंने कहा बहुत दुख हुआ। तो बोले क्या करोगे, अगली बार कॉपी कैसे चेक करोगे? तो मैंने कहा कि बताएं सर, ये राइटिंग तो मेरी नहीं सुधरने वाली है। उन्होंने कहा कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती है जिंदगी में, प्रयास करिए, एक दिन तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी। उन्होंने मुझे पेन पकड़ना सिखाया। जब मैं पहले लिखता था तो पेन को बहुत नीचे से पकड़ता था, इसलिए अक्षर बिगड़ जाते थे। उन्होंने कहा ना ज़्यादा ऊपर पकड़ना ना नीचे पकड़ना, परिमित दूरी पर पेन पकड़ना, और फिर धीरे धीरे
धीरे लिखने का प्रयास करना, फास्ट लिखने का प्रयास नहीं करना। उस शिक्षक ने मुझे कहा कभी भी रफ कॉपी बनाने की कोशिश नहीं करना, अधिकतर राइटिंग रफ कॉपी में बिगड़ा करती है। जब भी लिखो तो फेयर कॉपी की तरह लिखना चाहिए आदमी को। वह गांठ मैंने बांध ली और मैंने कहा कि सर मुझे टाइम दीजिए। उन्होंने कहा 3 महीने का समय देता हूं। 3 महीने बाद जब मेरी कॉपी चेक हुई, नोटबुक चेक हुई, मैंने बहुत प्रयास किया, डंडे भी मुझे पड़े, लेकिन मैंने कहा कि राइटिंग सुधार के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 3 महीने बाद जब उन्होंने देखा नोटबुक में मेरा नाम था लेकिन अक्षर बदले बदले हुए थे, उस टीचर ने मुझे बुलाया, ये तुम्हारी राइटिंग है या तुमने किसी और से लिखवाया है? मैंने कहा सर मैं अभी लिख के बता सकता हूं। और जब लिख करके दिया तो टीचर ने उस दिन मुझे कहा कि जाओ, आज तुमने मुझे विद्यार्थी होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने जेब में लगी हुई कलम मुझे इनाम में दी और कहा, मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा, देखो इस क्लास का ये बच्चा है जिसने 3 महीने में पूरी क्लास में सबसे सुंदर राइटिंग करके दिखाई है।